थोड़ा बहुत जो बायस है वो बुलिश बायस है, लेकिन सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन। ये ब्रेकआउट होना बहुत जरूरी है। मोमेंटम जो है वो पहले हमेशा टॉप करेगा और उसके बाद प्राइस जो है वो टॉप करेगी। अगर ये RSI 40 के नीचे चली जाए, जब आप समझना कि 22K का जो लेवल है ये एक्टिवेट हो जाएगा। जिन्होंने यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग पुश किया मार्केट को, वो मार्केट को उस लेवल पे रोक रखे हैं। ये स्मार्ट मनी कंसेप्ट है। 10 साल पहले ट्रेड करते थे तो हम है ना बहुत ही स्पेसिफिक सेक्टर्स की बात करते थे जो इंडेक्स में बने हुए रहते थे। ट्राइंगल जो होते हैं फ्रेंड, देखिए कोई भी ट्राइंगल है ना कोई बुलिश होता है ना कोई बेरिश होता है। ट्राइंगल जो होता है वो बहुत ही नोटोरियस पैटर्न है। मैंने बहुत बार इस चीज को बोला है कि ट्राइंगल जो होता है वो सबसे बड़ा ट्रैप करने वाला पैटर्न होता है। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब? मैं धीरज वाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। संडे का दिन है तो आप जानते हैं कि हम अपने मार्केट नेविगेशन वीडियो जो है रिलीज करते हैं और डिस्कशन करेंगे ब्रॉडर मार्केट्स की कि पूरा ब्रॉडर मार्केट्स कैसे पैंड आउट है। इंडिया का मार्केट, यूएस का मार्केट देखेंगे कि किस तरह से क्रिप्टोस, कमोडिटीज जो है वो सेट हुए हैं। बस सब जगह चर्चा है रुपए के कमजोर होने की, तो हम आज USD INR के चार्ट को भी थोड़े डिटेल में स्टडी करेंगे और देखेंगे कि किस डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई दे रहा है अभी फिलहाल रुपया। तो जल्दी से शुरू करते हैं आज का एपिसोड और मैं ये आशा करता हूं कि बहुत सारे टेक अवे, बहुत सारे लर्निंग जो है आप आज के एपिसोड से लेके जाओगे। गोल यही है कि आप ये चीज समझना शुरू करो कि टेक्निकल एनालिसिस को कैसे हम जो है लाइव एनवायरनमेंट में या रनिंग एनवायरनमेंट में उसको एक एप्लीकेशन की तरह यूज करते हैं। ओके, टेक्निकल एनालिसिस इज नॉट जस्ट अबाउट बाय सेल कैंडलस्टिक RSI, वो एक बहुत बड़ी स्टडी है। तो हम यही कोशिश करते हैं कि आपको टेक्निकल एनालिसिस का एक प्रैग्मेटिक, जिसे हम बोलते हैं, एप्लीकेशन दिखाए। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। तो सबसे पहले आ जाते हैं निफ्टी के इंडेक्स पे। और अगर आप निफ्टी के वीकली इंडेक्स पे आएंगे, हम वीकली चार्ट पे आ रहे हैं, तो निफ्टी के वीकली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो ये जो कैंडल है ये एक इनसाइड बार बना है। अब इनसाइड बार का मतलब जनरली ये होता है कि जो मार्केट है वो साइडवेज है, मतलब कि इस हफ्ते मार्केट ने कोई भी मूवमेंट ना दी। अब क्यों नहीं दी? क्योंकि देखिए ये जो पिछले हफ्ते का कैंडल का जो रेंज था, उसी रेंज के अंदर जो है ये हफ्ते के कैंडल जो है पूरा बंद हुआ है। मतलब कि हाई लो भी इस हफ्ते के अंदर ही बंद हुआ है। तो इस हफ्ते के रेंज को निफ्टी तोड़ नहीं पाई है, ना कि ऊपर की तरफ ना ही नीचे की तरफ। तो ये इनसाइड बार है जो कि एक साइडवेज मूव को बताता है कि यहाँ से प्राइस जो है वो साइडवेज है। अब साइडवेज हो जाने का मतलब ये नहीं होता है कि यहाँ से जो है वो प्राइस बुलिश ब्रेकआउट ही देगी या बेरिश ब्रेकआउट ही देगी। देखिए इनसाइड बार जब आ जाता है ना चार्ट पे, तो ये आइदर साइड ब्रेकआउट हो सकता है, क्योंकि इनसाइड बार जैसे हम साइडवेज मूवमेंट बोलते हैं, तो साइडवेज से किसी भी साइड में ब्रेकआउट हो सकता है। तो इसके लिए हमें ध्यान रखना पड़ता है इनसाइड बार के हाई और इनसाइड बार के लो, इन दोनों जो लेवल्स है इनको मार्क कर लिया जाता है। अब यहाँ से प्राइस जिस साइड ब्रेकआउट देगी उस साइड हम मानते हैं कि प्राइस उस डायरेक्शन में मूवमेंट करना शुरू कर देगी। अब देखिए प्राइस अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देती है तो हमें ज्यादा खुश नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 24,600 का एक इंपॉर्टेंट, जिसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस या एक सप्लाई जोन, यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है, राइट। तो अगर यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट भी देती है तो ये मेक श्योर करना बहुत जरूरी है कि 24,600 के ऊपर जाए निफ्टी और वहां पर सस्टेन करे। अगर ये ब्रेकआउट देकर यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाती और टक्कर खा के नीचे आना शुरू कर देती है तो कोई भी आप देखो फायदा नहीं होता है इस ब्रेकआउट का। तो यहाँ पर देखिए ये जो 24,600 का जो एक लेवल है ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वॉल की तरह खड़ा है। तो यहाँ से मार्केट को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होना है, इस लेवल को तोड़ना है और फिर इस लेवल के ऊपर सस्टेन होना है। वही अगर हम नीचे की बात करें तो देखिए नीचे में थोड़ा सा है ना ट्रिकी है, क्योंकि अगर 23,250 जो कि नीचे एक डिमांड जोन है, इस डिमांड जोन को अगर तोड़ देगी, इस लो को तोड़ देगी, तो फिर नीचे का जो लेवल है वो 22,000 का, जो ये जो लेवल है 22K का, ये एक्टिवेट हो जाएगा। 22K का लेवल जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं कि नीचे की तरफ प्राइस जाती है तो यहाँ से डाउन साइड मूवमेंट का स्कोप जो है वो ज्यादा है। तो ये चीज थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है जब ये ब्रेकआउट हो। तो ऐसा नहीं हो कि जब ब्रेकआउट हो तो हम खुश हो जाए और ऊपर सप्लाई लेवल को ही पूरी तरह से इग्नोर कर दे। देखिए कोई भी पैटर्न ब्रेकआउट होता है ना तो पहले हम लोगों को सप्लाई और डिमांड लेवल्स वहां पर चेक कर लेने होते हैं कि ये ब्रेकआउट अगर होता भी है तो क्या इस ब्रेकआउट में इतना दम है, क्या ये ब्रेकआउट में इतना कैपेबिलिटी है कि ये मूव कर जाए जहां से ट्रेंड चेंज होने का आशा हो। लेकिन यहाँ पर ये चीज देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि सप्लाई जोन जो है बहुत बगल में है। एक और चीज पे ध्यान दीजिएगा जो कि ये RSI जो है वो 40 पे टिकी हुई है ना। ये RSI जो है 40 पे टिकी हुई है। 40 जनरली एक डिमांड, आई वुड से कि एक मोमेंटम सपोर्ट या मोमेंटम डिमांड जोन होता है। तो RSI 40 पे टिकी हुई है। अब अगर यहाँ से नीचे की तरफ ब्रेकआउट होगा ना, अगर इस मदर बार के नीचे ब्रेकआउट होगा तो आप देखिएगा RSI भी 40 के नीचे
चली जाएगी। और अगर ये RSI 40 के नीचे चली जाए तब आप समझना कि 22K का जो लेवल है या 22K का जो डिमांड जोन है ये एक्टिवेट हो जाएगा, राइट। तो ये जो है मोटा मोटा निफ्टी का वीकली यहाँ पर पिक्चर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब थोड़ा सा डेली पिक्चर पे आते हैं, थोड़े से अपने चार्ट को थोड़ा जूम करते हैं और डेली पे आकर देखते हैं कि डेली पे क्या कर रही है निफ्टी। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे डेली चार्ट पर क्या हो रही है, डेली चार्ट पे देखिए ये एक इंपॉर्टेंट गैप अप था ना, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट गैप अप था और इस गैप पे ही आप देखो निफ्टी कंसोलिडेट कर रही है। मतलब कि इस गैप पे कोई ना कोई पावर जरूर है जो निफ्टी को रोक रखी है कि नीचे नहीं जाने देगी। देखिए यहाँ पर आप ध्यान से प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करिए। देखिए ये वाले कैंडल को देखिए, ये एक कैंडल, ये दो कैंडल, ये तीन कैंडल, ये तीन कैंडल चार कैंडल जो यहाँ बन रहे हैं ये आपको ये बता रहे हैं कि भाई यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा है जो शायद निफ्टी को रोक के रखी है। लेकिन द क्वेश्चन इज कि कब तक रोक के रख सकती है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अगर बार बार एक जगह पर कोई प्राइस टच होता है तो जनरली क्या होता है कि वो जगह कमजोर होना शुरू हो जाती है, क्योंकि फिर अगर यहाँ से बार बार टच होगा तो जल्दी से डिसीजन नहीं लेगा। अब ये अगर ये सपोर्ट की तरह यूज हो रहा है तो यहाँ से प्राइस को ना बहुत जल्दी ऊपर जाना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि अगर ये बार बार टच करते रहेगी और प्राइस अगर ऊपर की तरफ मूव नहीं करेगी तो फिर यहाँ पर जो है ये टूट जाएगा। क्योंकि इसके पीछे का लॉजिक समझिए, इसके पीछे की रीजनिंग समझिए। भाई देखिए यहाँ पर कोई ना कोई बायर्स थे ना, यहाँ पर बायर्स थे, बायर्स की वजह से ये प्राइस ऊपर की तरफ पुश हुई और ये जो जोन है ये वही बायर्स का जोन है। तो जिन्होंने यहाँ पर खरीदा है यानी कि काफ़ी अच्छा मूवमेंट यहाँ से हुआ है तो कोई बड़ा पैसा ही लगा होगा। जिन्होंने यहाँ पर खरीदा है वो ये कोशिश करते हैं कि भाई प्राइस जो है उनके खरीद भाव से नीचे ना जाए। तो यहाँ पर जब भी प्राइस आती है वो उसको ऊपर की तरफ पुश करते हैं। तो अब यहाँ से जब वो ऊपर की तरफ पुश करते हैं तो उनकी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि एडिशनल बायर्स आए और फिर मार्केट को यहाँ से ऊपर की तरफ फर्दर ले जाए। नहीं तो देखिए यहाँ पर एक सेलिंग फोर्स भी है, यहाँ पर एक सेलिंग फोर्स भी होती है, राइट, एक सेलिंग फोर्स भी होती है। नहीं तो ये जो सेलर हैं वो हावी हो जाएंगे अगर यहाँ पर ये बायर्स नहीं आते हैं और फाइनली ये मार्केट इस लेवल को तोड़ देगा। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस कि देखिए शॉर्ट टर्म में ये जो 23,200 का लेवल है ये बचे रहे और मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ से ब्रेकआउट हो जाए, यानी कि 23,800 के ऊपर जो है वो ब्रेकआउट हो जाए और कम से कम जैसे कि हमने आपको बताया 24,600 इसके ऊपर ब्रेकआउट होकर सस्टेन करना शुरू करते हैं। बहुत बहुत जरूरी है प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट होकर इसके ऊपर सस्टेन करना शुरू करते हैं, नहीं तो आने वाले हफ्ते में या उसके बाद वाले हफ्ते में ये लेवल जो है वो टूट जाएगा। और अगर ये लेवल टूट गया तो वही चीज जैसे मैंने आपको कहा कि जो 22,000 का जो जोन है वो एक्टिव हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे RSI जो है वो भी 40 के पास बैठी हुई है, 40 के पास जो है वो कंसोलिडेट कर रही है। तो जनरली RSI अगर वीकली पे 40 पे होती है, डेली पे भी 40 पे होती है तो एक इंपॉर्टेंट मोमेंटम का जो है सपोर्ट बनता हुआ यहाँ पर दिखाई देता है। प्राइस जो है एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट जिसे हम बोले जाते हैं मोमेंटम का सपोर्ट में होता है। तो ये RSI पे एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है जो हम लोगों को देखने को मिला है। फ्रेंड्स RSI के ऊपर ना ऐसे बहुत सारे एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि डाइवर्जेंस जो है वो कई तरह के डाइवर्जेंस होते हैं, रिवर्सल्स, कब डाइवर्जेंस नेगेट हो, कब रिवर्सल्स नेगेट हो, किस तरह से आपको अलग अलग जोन्स मार्क करने हैं, बुलिश जोन, बेरिश जोन, किस तरह से RSI को मल्टीपल टाइम फ्रेम पे यूज करना है। इसके ऊपर ना हम लोगों ने एक किताब रिलीज करी है और उस किताब में ना हम लोगों ने RSI को बहुत इन डेप्थ जो है वो कवर किया है। जब हम लोगों ने रिलीज करी थी 2 बार ये आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी, तीसरी बार हम लोगों ने वापस इसको रिलीज किया है और इस किताब की बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव फीडबैक हम लोग के पास आ रही है, रिव्यूज आ रही हैं कि ये किताब जो RSI यूज करते हैं उनको बहुत मदद कर रही हैं RSI को बेटर समझने के लिए। तो ये किताब जो है वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है अमेजन पे, लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, आप जाइए। अगर आप RSI के बारे में और इन डेप्थ सीखना चाहते हैं तो ये किताब आपके लिए बहुत बहुत काम आ सकती है। इसके अलावा एक RSI का रीइमेजिन्ड प्रोग्राम, एक बहुत ही एडवांस प्रोग्राम, मैं बोलूंगा इंडस्ट्री का सबसे एडवांस प्रोग्राम है RSI का, जो हम लोगों ने अभी थोड़े दिन पहले रिलीज किया है। उसमें हम लोगों ने RSI को पूरी तरह से कवर किया है फ्रॉम हेड टू टो, राइट। और अगर आप चाहते हैं कि RSI पूरी तरह से सीखे, एक एडवांस लेवल पे सीखे, तो वो प्रोग्राम भी आप जाकर एनरोल कर सकते हैं, राइट। तो वो हमारे शॉर्ट कोर्सेज में अवेलेबल है। नेक्स्ट हम आते हैं आर्ली चार्ट पे। देखिए आर्ली चार्ट पे बहुत इंटरेस्टिंग जो है वो पैटर्न दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर देखिए ये इस पोर्शन को, आर्ली चार्ट पे इस पोर्शन को हम लोगों ने जूम किया। अब यहाँ पर आप देखो आर्ली चार्ट पे क्या हो रहा है, आर्ली चार्ट पे एक असेंडिंग ट्राइंगल बन रहा है। असेंडिंग ट्राइंगल मतलब कि देखिए इसका जो सप्लाई जोन है वो तो फिक्स्ड है। देखिए यहाँ पर जा रहा है सेलिंग आ रही है, यहाँ पर जा रहा है सेलिंग आ रही है, यहाँ पर जा रहा है सेलिंग आ रही है। लेकिन एक चीज आप देखो, हर एक सेलिंग के लेग के बाद ना सेलर जो है वो कमजोर होते जा रहे हैं, क्योंकि देखिए पहले सेलिंग आई
तो प्राइस को उन्होंने कहाँ पुश किया, 23,400 के नीचे पुश किया। दूसरी बार सेलिंग आई तो 23,400 पे आई, तीसरी बार सेलिंग आई तो 23,600 पे आई, चौथी बार सेलिंग आई तो 23,700 पे आई। तो यहाँ पर देखिए हर एक सेलिंग के बाद ना यहाँ पर सेलर्स की जो पावर है, सेलर्स की जो प्राइस को पुश करने की क्षमता है वो कम होती जा रही है। तो यहाँ पर ये असेंडिंग ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। RSI भी अगर आप देखोगे तो 60-40 के बीच में कैद है। अब ये 60-40 जो होता है ये एक साइडवेज जोन होता है। अब साइडवेज जोन तो हम लोगों ने वीकली चार्ट पे इनसाइड बार देखकर भी बता दिया था। यहाँ पर देखिए ये साइडवेज जोन पे क्लोज हुआ है। अब यहाँ से फ्रेंड्स अगर ये ब्रेकआउट देता है, ये असेंडिंग ट्रायंगल से अगर ब्रेकआउट देता है, राइट, तो कौन सा लेवल है, देखिए वही लेवल आ गया जो हम लोगों ने डेली चार्ट पे डिस्कस किया था। यहाँ से ब्रेकआउट देता है, RSI यहाँ से एकदम आराम से 65-66 के ऊपर निकल जाती है, तो फिर यहाँ से ना हम और फर्दर अपसाइड का जो है वो आशा कर सकते हैं। कहाँ तक, वही 24,600 तक कम से कम हम ये आशा कर सकते हैं कि यहाँ से प्राइस ब्रेकआउट हो तो ऊपर की तरफ जाए। और उसके ऊपर जैसे मैंने आपको कहा कि 24,600 का लेवल जो है बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, टूटना जरूरी है और उसके ऊपर प्राइस आपको अपने आप को मेंटेन करना जरूरी है। तो ये जो चीज है ये हम लोगों को अब क्या दिखाई दे रहा है ना कि थोड़ा बहुत जो बायस है वो बुलिश बायस है, लेकिन सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन। ये ब्रेकआउट होना बहुत बहुत जरूरी है। अगर ये ब्रेकआउट नहीं होता है, अब इन केस यहाँ से ये ब्रेकआउट फेल हो जाए, नीचे की तरफ ब्रेकआउट हो जाए, फेल होकर नीचे की तरफ हो जाए, तो फिर वही 22,000 का लेवल जो है पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाएगा। ट्रायंगल जो होते हैं फ्रेंड, देखिए कोई भी ट्रायंगल है ना कोई बुलिश होता है ना कोई बेरिश होता है। ट्रायंगल जो होता है वो बहुत ही नोटोरियस पैटर्न है। मैंने बहुत बार इस चीज को बोला है कि ट्रायंगल जो होता है वो सबसे बड़ा ट्रैप करने वाला पैटर्न होता है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि ट्रायंगल जब आप ट्रेड करते हो तो इसमें प्रॉपर ब्रेकआउट हो के रीटेस्ट हो, अच्छी कंफर्मेशन हो, उसके बाद ही ट्रायंगल काम आते हैं। तो ये जो है निफ्टी का हम लोगों ने पूरा एनालिसिस किया, वीकली पे, डेली पे, आर्ली पे, और प्राइस और मोमेंटम दोनों को देख लिया। अब हम आते हैं निफ्टी मिड कैप में। देखिए फ्रेंड्स, अभी आप देखोगे ना निफ्टी जो है वो साइडवेज है, निफ्टी जो है बेरिश है, लेकिन आप देखो निफ्टी मिड कैप जो है ना वो बहुत बहुत स्ट्रांग है। आप देख सकते हो निफ्टी मिड कैप में स्ट्रेंथ है, निफ्टी मिड कैप में मोमेंटम बनी हुई है, और ये निफ्टी मिड कैप है ना अभी एक अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस के पास है और यहाँ पर कंसोलिडेट कर रही है। तो अब ये कंसोलिडेट करते करते देखिए काफी दिन हो गया, 2 हफ्ते हो गए हैं कंसोलिडेट करते करते। तो आने वाले हफ्ते में ना यहाँ पर मिड कैप से ना एक ब्रेकआउट हम लोगों को चाहिए, क्योंकि अगर आने वाले हफ्ते में अगर ये मिड कैप से ब्रेकआउट नहीं मिला तो फिर ये जो कंसोलिडेशन जिसे हम एक बुलिश कंसोलिडेशन अभी समझ रहे हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन में तब्दील हो जाएगा और शायद प्राइस जो है वो मिड कैप से भी यहाँ से गिरना शुरू हो जाएगी। तो अभी आप देख सकते हो कि जो पैसा है या जो फंड है वो मिड कैप में ज्यादा फ्लो हो रहा है। अब ये आपको यहाँ पर जो अलग अलग कलर दिख रहे हैं, ये जो रेड दिख रहा है, ये जो ग्रीन दिख रहा है, ये येलो दिख रहा है, ये हमारे मास्टर ट्रेडर का टेम्पलेट है। अब यहाँ देखिए ग्रीन का मतलब होता है कि ट्रेंड अप है, ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ पर देखोगे कि ये ग्रीन डॉट्स होते हैं ना, ये हम लोगों को बताते हैं कि यहाँ से मोमेंटम भी बहुत बहुत स्ट्रांग है। और यहाँ पर आप देखिए ट्रायंगल, देखिए यहाँ पर ट्रायंगल में हम लोगों को यहाँ पर पता चल गया था कि यहाँ पर जो है स्ट्रांग कहीं ना कहीं ब्रेकआउट हुई है, कहीं ना कहीं यहाँ पर स्ट्रांग बाइंग आई है। ये ग्रीन फ्लैग हम लोगों को बता देता है कि बॉस अभी जो है अपने बेरिश ट्रेड मत लो। यहाँ पर एक ग्रीन झंडी दिखा दी, बेरिश ट्रेड मत लो। और ये कॉन्ट्रैक्शन का फेज होता है जो कि हमें बताता है कि प्राइस जो है अभी कम वॉलेटिलिटी में। तो यहाँ पर देखिए ये जो कंसोलिडेशन हो रहा है, यहाँ पर देखिए प्राइस वापस कॉन्ट्रैक्शन की तरफ जा रही है। अब इस कॉन्ट्रैक्शन से यहाँ ब्रेकआउट होना बहुत बहुत जरूरी है। अगर आने वाले हफ्ते में यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं होता या तो एक और हफ्ता साइडवेज ये गुजार देता है, तो ऑफ कोर्स फिर थोड़ी सी चीजें जो है वो ट्रिकी होना शुरू हो जाएगी, राइट। ये टेम्पलेट के लिए आप हमारे मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम को रेफर कर सकते हो। मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है, जहां पर हम आपको प्राइस एक्शन के बारे में, मोमेंटम के बारे में, मार्केट ब्रेथ के बारे में बताते हैं, और हम आपको ना मार्केट में ट्रेड करने के लिए पूरे साइकिल में ना मार्केट में अलग अलग स्ट्रैटेजीज होती है। अब यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर एक पूरा साइकिल बना हुआ है मार्केट का, राइट। अब यहाँ पे देखिए ये पूरा साइकिल है ना। तो अब ये साइकिल में ट्रेड करने के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजीज होती है। जब ये ट्रेंड ट्रांजिट हो रहा होता है तब एक अलग स्ट्रैटेजी होती है, जब ये ट्रेंड पहली बार पुल बैक कर रहा होता है जब एक अलग स्ट्रैटेजी होती है, जब दूसरी बार पुल बैक कर रहा होता है तब ये स्ट्रैटेजी अलग होती है, जब अपने प्रीवियस हाइज या 52 वीक हाइज के पास होता है तब एक अलग स्ट्रैटेजी होती है, शॉर्ट करने के लिए अलग स्ट्रैटेजी होती है। तो ट्रेंड को अलग अलग लेवल पे प्ले करने के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजीज होती हैं। ऐसे 10 स्ट्रैटेजीज हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर रखी है अलग अलग समय में प्ले करने के लिए। तो उन स्ट्रैटेजीज को आपके साथ डिस्कस करेंगे और उन स्ट्रैटेजीज को इन टेम्पलेट्स पे कैसे इस्तेमाल करना है ये हम सीखेंगे। तो टेम्पलेट्स आपको जो है
काफ़ी मदद करते हैं ट्रेंड को तुरंत पहचान लेने में, मोमेंटम को तुरंत पहचान लेने में, ब्रेकआउट्स को पहचान लेने में, राइट। और आपको बताते हैं कि मार्केट के इंटेंट देखिए यहाँ पर, अब देखिए बेस क्वालिटी अच्छा है, इसका मतलब यहाँ पर ये जो बेस बन रहा है, इस बेस की क्वालिटी अभी अच्छी है, बेस की क्वालिटी खराब नहीं हुई है। इसका मतलब अभी ये डिस्ट्रीब्यूशन में बदली नहीं हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज नहीं हुआ है। तो बेस की क्वालिटी खराब होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, राइट। तो इसीलिए आप देख सकते हो कि ये जो प्रोग्राम होता है एक होलिस्टिक प्रोग्राम है। तो ये प्रोग्राम की डिटेल अभी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाइए देखिए। अगर आपको जेल करता है, अगर आपको समझ में आता है, देन यू आर वेलकम, राइट। शॉर्टकट्स नहीं लेते हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको मार्केट को अच्छी तरह से समझाए, आप मार्केट को अच्छी तरह से समझो और फिर खुद डिसीजन ले पाओ। हमारे जितने भी ट्रेडर्स हैं जो मेहनत करते हैं, जिन्होंने एफर्ट डाला है, उनको अच्छा रिजल्ट मिल चुका है, राइट। देखिए लोग क्या है ना, लाखों लाखों का स्टॉप लॉस खा जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा टाइम दे, 6-8 महीने दे, साल भर दे और सीख ले तो कम से कम वो नुकसान ना हो। वेल खैर वो तो आपका व्यक्तिगत डिसीजन है, राइट। तो ये मिड कैप में हम देख सकते हैं कि यहाँ से ब्रेकआउट होना बहुत बहुत जरूरी दिखाई दे रहा है नेक्स्ट वीक में। अगर ये ब्रेकआउट नहीं होता है तो ऑफ कोर्स यहाँ पर जो है ओवरऑल मार्केट में कमजोरी दिखना शुरू हो जाएगी। अब देखिए स्मॉल कैप इंडेक्स भी अगर आप देखोगे, स्मॉल कैप इंडेक्स में भी एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट यहाँ पर मिला था। अब ये वापस जो है इस ट्रेंड लाइन पे आकर ये सपोर्ट ले रहा है। देखिए 10-20 डे का मूविंग एवरेज एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, ये फाइनली इसको तोड़ता है। अब यहाँ पर ये एक सपोर्ट की तरह काम करना शुरू कर रहा है। यहाँ पर क्रॉसओवर, बुलिश क्रॉसओवर भी हो चुका है। आरएसआई जो है वो 60 के ऊपर निकल गई थी, अब वापस आके 60 पे सपोर्ट ले रही है। तो अब नेक्स्ट वीक में हमें क्या चाहिए? नेक्स्ट वीक में हमें ऐसा मूवमेंट कुछ चाहिए कि यहाँ से ये कंटिन्यूएशन मूवमेंट दे, तो स्मॉल कैप में भी हम लोगों को फायदा। तो आप साफ साफ देख सकते हो कि अभी पैसा एक्चुअली कहाँ पर शिफ्ट हो रहा है। अभी लार्ज कैप्स में पैसे नहीं है, पैसे जो है अभी स्मॉल कैप्स में बन रहे हैं, मिड कैप्स में बन रहे हैं, राइट। क्योंकि फंड का फ्लो वहीं पर दिखाई दे रहा है। लार्ज कैप्स ऑलमोस्ट साइडवेज है, निफ्टी 50 आप देखो साइडवेज है, या आप निफ्टी 100 देखो पूरा साइडवेज है, बेरिश है। तो ये जो चीज है ये हमें बता रहा है कि अभी हमारा फोकस कहाँ पर होना चाहिए, राइट। लेकिन अगेन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इस वीक में हम लोगों को स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिल जाना चाहिए, क्योंकि अगर इस वीक में ब्रेकआउट रजिस्टर नहीं होगा तो ऑफकोर्स यहाँ पर जो है मार्केट में तकलीफ आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर देखिए हम S&P 500 पे आ जाते हैं। देखिए S&P 500 में लास्ट वीक में यहाँ पर एक करेक्शन देखने को मिला था, जो कि 10-20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिए और प्राइस यहाँ से वापस जो है वो बाउंस करने की जो है वो चेष्टा कर रही है, राइट। तो ऑफकोर्स अभी तक यहाँ पर कोई बेरिशनेस नहीं दिखाई दे रहा है, ऑफकोर्स यहाँ पर अभी तक कोई ऐसा ट्रेंड खराब नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं कि हम जब स्टॉक्स देख रहे थे ट्रेड करने के लिए यूएस मार्केट्स में, तो ऐसे कोई भी हमें स्टॉक्स अच्छे नहीं मिले जो कि सेटअप हो रहे थे। इसका मतलब कि शायद इंटरनल कहीं ना कहीं जो है ना वो खराब है, क्योंकि हमें सेटअप्स नहीं मिल रहे, हम स्टॉक्स खोज रहे हैं ट्रेड करने के लिए, स्टॉक्स नहीं मिल रहे हैं। तो इसका मतलब कि यूएस मार्केट्स में इंटरनली कहीं ना कहीं जो है वो स्ट्रक्चर में या मोमेंटम में कहीं ना कोई ब्रेक है। लेकिन अपने को क्या करना है ना, ये 7300 का जो जोन है, ये 7300 का जोन, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। जब तक इस जोन को ना तोड़े हम कुछ भी ना अंदाजा नहीं लगाएंगे। ये 7300 को तोड़ेगी, इस पे रेजिस्टेंस लेगी और यहाँ से लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाना शुरू करेगी, तभी हम कुछ यहाँ पर बोल सकते हैं कि मार्केट शायद कमजोर है, ओके। लेकिन अभी आप देखो आरएसआई भी जो है बहुत स्ट्रांगली बुलिश जोन में है, तो मार्केट यहाँ से कमजोर नहीं दिखाई दे रही है, ऑलराइट। तो ये जो है S&P 500 है, ध्यान रखिएगा 7300 का जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये सपोर्ट जब तक इंटैक्ट है तब तक आप ये समझ के रखिएगा कि मार्केट में कहीं पर भी कुछ भी अपने को एक्साइटिंग नहीं करना है यूएस मार्केट्स में, राइट। यूएस मार्केट्स क्योंकि क्या ना बहुत सरप्राइज करता है, वो ट्रम्प भैया जो बैठे हैं वो एक ट्वीट करेगा और फिर यूएस मार्केट जो है ऊपर नीचे हो जाएगा, ऑलराइट। वैसे अगर आप नैस्डैक में भी देखोगे तो सेम टाइप ऑफ फॉर्मेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पर देखिए अपने प्रीवियस हाइस के पास ऑलमोस्ट जाकर रुका हुआ है और यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो 28,500 का है। तो 28,500 के ऊपर जब तक नैस्डैक बैठी हुई है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक बार 28,500 तोड़ दे और इस जोन को एज ए रेजिस्टेंस यूज करना शुरू कर दे, देन यहाँ पर जो है हम लोगों को तकलीफ होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर देखिए जैसे मैंने आपको बताया ना कि टेम्पलेट हम लोगों को कैसे मदद करती है। देखिए यहाँ पर ये ना एक MG ब्रेकआउट है, जिसे हम मशीन गन ब्रेकआउट बोलते हैं। ये एक मशीन गन ब्रेकआउट सिग्नल आया हुआ है। यहाँ पर हमें बताते हैं कि कौन सी स्ट्रैटेजीज जो हैं वो आपको यहाँ पर यूज कर सकते हैं आप, जैसे कि MB हमारी स्ट्रैटेजी है, हेलीकॉप्टर स्ट्रैटेजी है, आपका मैक्सिमम स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए ये भी आपको इसमें गाइड कर देता है। देखिए आप देख सकते हो कि मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है अभी, तो हम ना यहाँ पर कुछ भी अभी तिकड़म लगाने की सोचेंगे नहीं कि इसको शॉर्ट कर दे या कुछ कर दे, ऐसे अभी नहीं सोचेंगे जब तक 28,500 इंटैक्ट है। बैकग्राउंड ग्रीन है जो कि हमें बता रहा है कि ट्रेंड पूरी तरह से अप है। और RSI आप देख सकते हो कि किस तरह से बुलिश जोन पे, राइट। आप देखो RSI जो है वो 80-40 के जोन पे, तो 80-40 का जो जोन होता है वो बुल मार्केट का जोन होता है RSI का, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि मार्केट जो है बहुत बहुत स्ट्रांग है, यूएस मार्केट जो है, और जब तक 28,500 इंटैक्ट है वी कैन से दैट द मार्केट इज क्वाइट डूइंग गुड।
अब कुछ सेक्टर्स की डिस्कशन करते हैं, जो इंडियन मार्केट्स में कुछ सेक्टर जो हैं वो सेटअप होते हुए दिखाई दे रहे हैं या सेक्टर्स में कोई स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। सबसे पहले बात करते हैं बैंक निफ्टी की। देखिए बैंक निफ्टी ने पिछले हफ्ते ऑफकोर्स निफ्टी को बहुत स्ट्रांगली आउट परफॉर्म किया है और आप देख सकते हो कि बहुत स्ट्रांग यहाँ पर कैंडल पैटर्न बना है, इसे हम बुल सैश बोलते हैं। तो स्ट्रांग बुल सैश पैटर्न बना है, लेकिन द थिंग इज दिस कि ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे बना है। देखिए 10-20 डे मूविंग एवरेज पे टक्कर खा रहा है। तो 10-20 डे का मूविंग एवरेज एक बहुत इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज होता है फ्रेंड्स। देखिए आप देख सकते हो कि किस तरह से ना ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करते करते आया है। तो यहाँ पर वापस जो है देखिए रेजिस्टेंस की तरह पहले भी काम किया था, अभी वापस टक्कर खा रहा है। तो यहाँ पर स्ट्रेंथ लाने के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि 54,600 के ऊपर जाए और 54,600 के ऊपर जाकर इस जोन पे सस्टेन करे और फिर जो नेक्स्ट जो जोन दिखाई दे रहा है वो 57,000 का दिखाई दे रहा है, जो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सप्लाई लेवल है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट ये है कि भाई जब तक 54,600 को नहीं तोड़ता है वो नेक्स्ट जो है वो लेवल पे नहीं पहुंच सकता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट देखिए वही गैप वाला, वैसे जैसे निफ्टी में गैप थी वैसे यहाँ पर बैंक निफ्टी में भी गैप दिखाई दे रही है। 52,000 का जो है एक इंपॉर्टेंट गैप है। अगर 52,000 के गैप को तोड़ देता है तो जो नेक्स्ट सपोर्ट वो बैठा हुआ है वो 50,000 के आसपास जो है वो यहाँ पर बैठा हुआ है। तो बैंक निफ्टी में ये अभी फिलहाल हम लोग को देखने को मिला। देखिए आरएसआई जो है वो आराम से ना 40 पे रुकी हुई है, मतलब कि थमी हुई है। मोमेंटम भी सपोर्ट पे है, प्राइस भी सपोर्ट पे है। ये अब देखिए जिन्होंने, जैसे मैंने आपको कहा ना, वही चीज साफ साफ पता चलता है, जिन्होंने यहाँ पर बहुत स्ट्रांग पुश किया मार्केट को, वो मार्केट को उस लेवल पे रोक रखे हैं। ये स्मार्ट मनी कंसेप्ट है, वो मार्केट को उस लेवल पे रोक रखे हैं और बार बार प्राइस को ऊपर पुश कर रहे हैं। इसीलिए वो चाहते हैं कि भाई वो एडिशनल बायर्स आए, और यहाँ से मार्केट को ऊपर लेके जाए। लेकिन अगर वो एडिशनल बायर्स एब्सेंट होते हैं तो फिर वो सेलर्स हावी हो जाते हैं और फाइनली ये जो लेवल टूट जाता है और प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ आना शुरू कर देती है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है ये। नेक्स्ट अगर हम आते हैं फिन निफ्टी में आते हैं। फिन निफ्टी में भी अगर आप देखोगे तो सेम टाइप ऑफ जो है वो पैटर्न बन रहा है। फिन निफ्टी में भी देखिए वही गैप का इंपॉर्टेंट सपोर्ट 24,800 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट, डाउनवर्ड चैनल और मूविंग एवरेज के रेजिस्टेंस पे है। अब यहाँ से क्या होगा कि ये फिन निफ्टी इस चैनल को तोड़े, इस चैनल पर सपोर्ट ले और फिर वो जो है नेक्स्ट लेवल पे यहाँ पर जाती हुई दिखाई दे फिर निफ्टी, राइट। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो चैनल है ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। मूविंग एवरेज जो है रेजिस्टेंस की तरह काम करना है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर जाना जरूरी है। आरएसआई जो है देखिए 40 पे एकदम आराम से टहल रहा है कि भाई ठीक है, मोमेंटम मैंने सपोर्ट कर रखा है, मैंने यहाँ पे खरीदा, इतना बड़ी मैंने बाइंग करी, तो मैं यहाँ पर प्राइस को होल्ड कर रखा हूँ, आओ भाई तुम लोग भी मेरा सपोर्ट करो, राइट। वो बायर्स चाह रहे हैं कि और आए और उनको सपोर्ट करे प्राइस को यहाँ पर ऊपर लेकर जाने के लिए। तो फिर निफ्टी भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है। तो आप देख सकते हो कि मार्केट मोटा मोटी बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे रुका हुआ है और यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग पुश, ये कोई ट्रिगर चाहिए। अगर वो ट्रिगर एब्सेंट रहती है, अगर वो ट्रिगर नहीं मिलती है, तो फिर यहाँ से मार्केट इन सपोर्ट्स को तोड़ेगा और तोड़ेगा तो फिर हम एक गहरी करेक्शन की जो है वो आशा कर सकते हैं। अपने प्रीवियस लोज के पास, प्रीवियस स्विंग्स के पास जो है वो करेक्शन हो सकती है। देखिए आईटी के बारे में बात करें तो आईटी में एक इंपॉर्टेंट, मैं बोलूंगा कि एक एक्यूमुलेशन जोन पे आ गया। देखिए इसे ना स्प्रिंग बोला जाता है। अगर आप वाइकॉफ को पढ़ेंगे ना तो वाइकॉफ में इस तरह के पैटर्न को स्प्रिंग बोला जाता है। तो यहाँ पर जब बॉटम के पास स्प्रिंग बनता है तो स्प्रिंग जनरली क्या होता है, वो ट्रैप होता है। जो लास्ट होल्डर्स होते हैं ना, जो बहुत शिद्दत से पकड़ के रखते हैं, बोलते हैं कि नहीं मैं तो आईटी को राइट करूंगा, मेरा कन्विक्शन है, राइट, उनको यहाँ पर फंसा देते हैं। वो स्मार्ट बोला कि अच्छा तुम्हारा कन्विक्शन है, मैं तुम्हें थोड़ी ना होल्ड करने दूंगा, ले मैं सपोर्ट तोड़ता हूँ। और वो सपोर्ट को तोड़ देते हैं। जैसे सपोर्ट को तोड़ते हैं ना, वो सब घबरा जाते हैं कि अरे हाय रे आईटी, हाय रे आईटी। और फिर न्यूज में और चारों तरफ ऐसी हवा बनती है कि भाई ऐसा है ना कि ये सेक्टर बर्बाद हो गया, ये कंपनी बर्बाद हो गया, राइट, एआई आएगा पूरे सेक्टर को खा जाएगा, ये खा जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसी चारों तरफ हवा बनना शुरू हो जाती है। तो लोग और डर जाते हैं और उस डर में क्या होता है कि उन्होंने जो बहुत ही शिद्दत से बचा के रखे हैं, वो जो होल्ड करना चाहते हैं, वो जल्दी जल्दी पैनिक मोड में बेच देते हैं। अब यहाँ पर देखिए वो पैनिक मोड में यहाँ पर सेलिंग आई और फिर जैसे ही वो लास्ट सेलिंग आती है, वो आपका धीरज का बांध जो टूट जाता है और आप सेल कर देते हो, जैसे ही लास्ट सेलिंग आती है यहाँ पर देखिए बहुत फास्ट रिकवरी होना शुरू हो जाती है। यहाँ पर वही होता हुआ दिख रहा है, राइट, अभी तो फिलहाल। और यहाँ पर देखिए अगर आप देखोगे एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर टाइप ऑफ पैटर्न भी आईटी बनाने की कोशिश कर रहा है। तो अब यहाँ पर इस तरह से अगर ब्रेकआउट देता है तो फिर यहाँ से आईटी कुछ ऊपर की तरफ मूव कर सकता है और ये 27,000 का जो इंडेक्स लेवल पे जो सपोर्ट है, अगर ये टूटेगा तो फिर आईटी वापस जो है नीचे की तरफ जा सकता है। लेकिन मेरा लॉजिक यही बोल रहा है कि ये जो है टिपिकल वाइक ऑफ स्प्रिंग दिखाई दे रहा है अभी तो ये स्प्रिंग का लो जब तक इंटैक्ट है इसको हम स्प्रिंग ही बोलते हैं और फिर यहाँ से ऊपर की तरफ मूवमेंट जो है वो हम लोगों को आईटी करती हुई दिखाई देगी। आप आरएसआई देखोगे, आरएसआई वापस जो है वो 40 के पास आया होगा। देखिए बहुत समय के लिए 40 के पास रहा और वापस जो है 40 के पास आया। तो देखिए यहाँ पर मोमेंटम लो यहाँ बना, देखिए ना ये मोमेंटम लो है। अब देखिए इस लेवल पे मोमेंटम लो नहीं है, मतलब मोमेंटम हमेशा याद रखिएगा प्राइस से पहले लो बनाता है।
ये एक आरएसआई का बहुत इंपॉर्टेंट फंडा है। मोमेंटम ऑलवेज क्रिएट्स अ लो बिफोर द प्राइस, मोमेंटम ऑलवेज क्रिएट्स अ हाई बिफोर द प्राइस। तो यहाँ पर मोमेंटम का लो बन गया, यहाँ पर प्राइस का लो बन गया। नाउ हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद यहाँ से प्राइस जो है ऊपर जाना शुरू कर दे। नेक्स्ट जो हम आते हैं वो है रियलिटी इंडेक्स में। रियलिटी इंडेक्स में भी अगर आप देखोगे वही गैप का जो है इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे प्राइस है, राइट। और ये 10-20 डे के मूविंग एवरेज को तोड़ा था, वापस यहाँ पर रिक्लेम करने की कोशिश कर रही है 10-20 डे के मूविंग एवरेज को। अच्छा ब्रेकआउट मिला था, आरएसआई जो है 60 के ऊपर गई थी, अब वापस जो है आरएसआई 40 पे सपोर्ट ले रही है। तो एक तरह से इसे हम रेंज शिफ्ट बोलते हैं कि आरएसआई का रेंज जो शिफ्ट हो गया। अब देखिए बेरिश रेंज से बुलिश रेंज में आरएसआई जो है वो शिफ्ट हो गई। तो अब ये सेक्टर जो है थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ दिखाता हुआ आपको दिखेगा, लेकिन अगेन इट इज वेरी वेरी सब्जेक्टिव, क्योंकि हम चाहते हैं कि ओवरऑल मार्केट में स्ट्रेंथ आए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि निफ्टी ब्रेकआउट हो, बैंक निफ्टी ब्रेकआउट हो, और उसके बाद हम लोगों को ओवरऑल मार्केट में स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। तो ये बहुत बहुत जरूरी है फ्रेंड्स कि यहाँ पर जो है ना, हमें जब ओवरऑल मार्केट कमजोर होता है तो उस समय हमें इधर उधर हाथ पांव नहीं मारना चाहिए, हमें मार्केट के डायरेक्शन में ही हमेशा रहना चाहिए। तो अगेन रियलिटी जो इंडेक्स है इस पे आप अपने ध्यान दीजिए। नेक्स्ट देखिए फार्मा इंडेक्स। फार्मा इंडेक्स ने बहुत अच्छा मूवमेंट किया था और फार्मा इंडेक्स देखिए बहुत स्ट्रांगली आउट परफॉर्म कर रही थी। आप देख सकते हो यहाँ पर आरएसआई को किस तरह से, ये पूरे सेक्टर में सबसे ज्यादा स्ट्रांग था फार्मा और मेटल। यहाँ पर देखिए बहुत स्ट्रांग जो है यहाँ पर आउट परफॉर्मेंस कर रही है। हायर टॉप हायर बॉटम, हायर टॉप हायर बॉटम 10-20 डे के मूविंग एवरेज को इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह यूज करते हुए जा रही है। यहाँ पर देखिए वापस 10-20 डे के मूविंग एवरेज पे प्राइस आकर रुकी है। और ये देखिए ये जो फॉल हुआ है ना उसमें इतनी अच्छी वॉल्यूम्स नहीं है, बिलो एवरेज वॉल्यूम्स है। तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई ये जो है वो करेक्टिव मूव है। तब यहाँ से हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं चैनल का सपोर्ट लेके फार्मा जो है यहाँ से वापस ऊपर जाए। कौन कौन से स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है फार्मा में ये आप जाके रिसर्च करिए और फिर अकॉर्डिंगली जो है आप अपने ट्रेड करिए। देखिए आरएसआई क्या होता है ना, जनरली जब है ये 60-40 के जोन से निकलता है तो यहाँ से ब्रेकआउट होता है और जोन चेंज करता है तो बुलिश जोन में आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये बुलिश जोन है, राइट, ये बुलिश जोन है और बुलिश जोन में इस तरह की मूवमेंट आपको मिलती है, हायर टॉप हायर बॉटम। तो आरएसआई बहुत हेल्प करता है फ्रेंड्स, नो डाउट। आपको प्राइस के साथ अगर आप आरएसआई सही तरीके से इस्तेमाल कर पाओ तो इट विल हेल्प यू अ लॉट। नेक्स्ट देखिए एफएमसीजी में आते हैं। एफएमसीजी में भी अच्छी मूवमेंट यहाँ से मिली थी, आप देख सकते हो बहुत अच्छा मूवमेंट यहाँ से दिया था। और यहाँ से मिलने के बाद आरएसआई जो है यहाँ पर एक अच्छे जोन में आ गई थी। अब यहाँ पर एक फ्लैग टाइप ऑफ पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है, कंसोलिडेशन टाइप ऑफ पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए जब अनसर्टेनिटी होती है ना तो लोग जनरली एफएमसीजी पे जो है वो थोड़ा सा रिजॉर्ट करते हैं। वो चाहते हैं कि भाई कुछ ऐसी चीज जो कि थोड़ी सी स्टेबल हो, जिसका डिमांड हमेशा हो। एफएमसीजी सेक्टर ही ऐसा है। तो थोड़ा बहुत आई वुड से कि जब मार्केट गिर रहा होता है तो थोड़ी स्टेबिलिटी दिखाता है। तो देखिए जब मार्केट गिर रहा था तो थोड़ी सी स्टेबिलिटी दिखा रहा था। अब यहाँ से अगर ये फर्दर ब्रेकआउट होगा तो यहाँ से मूवमेंट ऊपर की तरफ हम लोगों को एफएमसीजी में जाती हुई दिखाई देगी। आरएसआई हम लोगों को मेक श्योर करना है कि 40 के नीचे ना आए। तो अगर 40 के नीचे आता है तो अगेन आप ये देखना कि ये जो प्राइस है नीचे आना शुरू कर देगी। नेक्स्ट हम आते हैं एनर्जी सेक्टर पर। भाई देखिए एक ऐसा सेक्टर है जो कि हम जानते हैं कि अभी ग्लोबली सारे कंट्रीज जो है दे आर मूविंग इनटू एनर्जी क्राइसिस। जब तक वो स्टेट ऑफ हमरोज बंद है, वहाँ से तेल नहीं आ रहा है, गैस नहीं आ रही है, तो थोड़ा एनर्जी क्राइसिस है, राइट। और हमारे मोबाइल पे तो मैसेज भी आने लग गया अभी गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई इलेक्ट्रिक का चूल्हा इस्तेमाल करो और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंज्यूम करो, बेफालतू का एनर्जी जो है वो वेस्ट मत करो। तो ये हम लोगों के पास जो है वो आने लग गए अभी भी मैसेज, राइट। तो देखिए एनर्जी सेक्टर बहुत बहुत स्ट्रांग है। यहाँ से ब्रेकआउट देकर अब ये अपने 10-20 डे मूविंग एवरेज पे वापस आए हैं, सपोर्ट ले रहे हैं। और फिर आरएसआई देखोगे आपकी ब्रेकआउट होकर आरएसआई भी 60 पे सपोर्ट ले रही है। अब यहाँ से अगर ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगी तो एनर्जी का जो इंडेक्स है वो यहाँ से अच्छा मूवमेंट दे सकता है। इस एनर्जी के इंडेक्स में स्कोप ऑफ मूवमेंट जिसे हम बोलते हैं वो अच्छा है। देखिए अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि कुछ भी चीज आप ट्रेड करने जाते हो तो सिर्फ बेरिश या बुलिश होना जरूरी नहीं है, उसमें क्या मूवमेंट की स्कोप है ये देखना जरूरी है। तो अगर ये एनर्जी का चार्ट समझिए, ये जो चार्ट अगर यहाँ पर इस तरह से कैंडल बना रहा होता तो ये एक रेजिस्टेंस के पास था, तो यहाँ पर स्कोप ऑफ मूवमेंट थोड़ी कम थी, रेजिस्टेंस के पास थी। अब यहाँ पर ये रेजिस्टेंस से दूर है, बुलिश है, तो हम जानते हैं कि जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन पर ये मूव करेगा तो यहाँ पर ये स्कोप ऑफ मूवमेंट ज्यादा है। तो ये स्कोप देखना बहुत बहुत जरूरी है। अब देखिए लोग इसके बारे में बात ही नहीं करते हैं। लोग बोलते हैं बुलिश कैंडल है खरीद लो, बेरिश कैंडल है बेच लो। और ये जो स्कोप वाली चीज है, ये प्राइस एक्शन, ये डिमांड सप्लाई, ये स्मार्ट मनी कंसेप्ट हम हमारे बेसिक प्रोग्राम में सिखाते हैं, लेवल 1 के प्रोग्राम में सिखाते हैं कि भाई ये सीख लो, उसके बाद एडवांस स्ट्रेटेजीज में जाओ, राइट। तो पहले आपके बेसिक्स क्लियर होना बहुत बहुत जरूरी है। और हमारा बेसिक जो है ना फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ कि लोगों के मेंटरशिप जो प्रोग्राम लोग देते हैं उससे भी एडवांस है ना। तो वो आपको जो 15-15, 20-20 हज़ार में जो लोग मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं उससे भी एडवांस प्रोग्राम है हमारा बेसिक प्रोग्राम, बेसिक फर्स्ट लेवल, ठीक है। तो ये स्कोप ऑफ मूवमेंट जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम आते हैं देखिए मैन्युफैक्चरिंग में।
अब देखिए इंडिया मैन्युफैक्चरिंग अगेन बहुत बहुत स्ट्रांग हुआ है, अपने 52 वीक हाई के पास या ऑल टाइम हाई के पास ये होवर कर रहा है। प्राइस यहाँ पर आई है, ब्रेकआउट का एक अटेम्प्ट हुआ था और फिर 10-20 डे मूविंग एवरेज पे वापस सपोर्ट ले रहा था। यहाँ पर देखिए आरएसआई जो है ये जब तक 60 के ऊपर अच्छी तरह से नहीं जाएगी, आई वुड से 65 के ऊपर अच्छी तरह से नहीं जाएगी, तब तक यहाँ पर ये ब्रेकआउट जो है मुकम्मल नहीं होगा। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ से 60 के ऊपर ब्रेकआउट हो और ये जो 52 वीक हाई पे ब्रेकआउट हो, तो अच्छी मूवमेंट यहाँ से मिलना शुरू होगी निफ्टी मैन्युफैक्चरिंग में। अब यहाँ पर देखिए एक हम लोगों ने कुछ कस्टम इंडेक्स बना रखे जहाँ पर हम लोग जो है ना कुछ नॉन कन्वेक्शनल मेथड्स या नॉन कन्वेक्शनल सेक्टर्स जो हैं वो फॉलो करते हैं। आजकल इतने सारे सेक्टर्स हो गए हैं, पहले जो है ना जब हम आज से 15-20 साल पहले ट्रेड करते थे, 15-20 साल भी नहीं, इवन 10 साल पहले ट्रेड करते थे, तो हम है ना बहुत ही स्पेसिफिक सेक्टर्स की बात करते थे जो इंडेक्स में बने हुए रहते थे। हमने बात कर ली एनर्जी की, हमने बात कर ली बैंक निफ्टी की, हमने बात कर ली फिन निफ्टी की, रियल्टी की, आईटी की, फार्मा की, इस तरह से ना कुछ कपल ऑफ हैंडफुल ऑफ सेक्टर्स होते थे, 10-12 सेक्टर होते थे जिसमें हम टॉप डाउन अप्रोच करते थे या बॉटम अप अप्रोच करते थे और अपने ट्रेड्स जो है वहां पर प्लान करते थे। लेकिन अभी जो गेम है जो पूरा चेंज हो चुका है, राइट? पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। जैसे जैसे इंडिया ना ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा है, आप देखो जैसे जैसे इंडिया ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा है, जैसे जैसे इंडिया में नई कंपनीज आ रही है, नई स्टार्टअप्स आ रहे हैं, नए आईपीओज आ रहे हैं, पूरा जो प्रीव्यू है मार्केट का चेंज हो गया है। अभी आपको ना अपना पूरा व्यू, एक पूरा होलिस्टिक व्यू रखना पड़ेगा, 360 डिग्री अपने एंगल्स मतलब कि मॉनिटर करना पड़ेगा। नाउ इट्स नॉट अबाउट मॉनिटरिंग 3, 4, 5, 6 सेक्टर्स, नाउ यू हैव टू मॉनिटर होल मार्केट। पूरे मार्केट को आपको मॉनिटर करना पड़ेगा इफ यू वांट टू फाइंड अ गुड अपॉर्चुनिटी टू ट्रेड। तो इस तरह से क्या होगा ना फ्रेंड, जब हम लोग देखिए स्टॉक मार्केट है जो है ना एक ऐसा, ये एजुकेशन या हम बोल सकते हैं ये एजुकेशन का गेम है। स्टॉक मार्केट में आपको अपने आप को हर एक वक्त अपडेट रखना पड़ता है, हर एक वक्त आपको इवॉल्व होना पड़ता है। तो जैसे जैसे मार्केट इवॉल्व होता है ना, हम भी तुरंत अपने मेथड्स को इवॉल्व कर लेते हैं, हम भी अपने अप्रोच को तुरंत इवॉल्व कर लेते हैं और समझ जाते हैं कि बॉस अभी देखो 2 साल पहले जो चल रही थी वो तरीका नहीं चलेगा, अभी तरीका चेंज करना पड़ेगा। तो हम तुरंत इवोल्यूशन में आते हैं। तो यहाँ पर देखिए वही हम लोगों ने किया। यहाँ पर अब हम लोग क्या करते हैं ना, अपने हिसाब से हम लोग जब पूरे स्टॉक्स को देखे रखते हैं। मेरी आदत ये है कि जब मार्केट बंद होता है तो मेरा एक लिस्ट बना हुआ है 2000 स्टॉक्स का, एनएससी पे 2000 स्टॉक लिस्टेड, 2000 ज्यादा स्टॉक लिस्टेड है, मैं 2000 स्टॉक की लिस्ट बना के रखा हूँ। मैं वो 2000 स्टॉक्स को ना हमेशा देखता हूँ मार्केट बंद होने के बाद। 4 बजे आराम से बैठता हूँ एक चाय की प्याली लेकर, 4 बजे से लेकर 5 बजे तक आराम से 2000 स्टॉक्स को देखता हूँ। इससे मुझे पता चल जाता है कि यहाँ पर कौन सा सेक्टर, कौन सा इंडस्ट्री जो है वो मोमेंटम बना रहा है। तो उसके बेसिस पे फिर हम ना अपने एक खुद के सेक्टर डिजाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए न्यूक्लियर पावर सेक्टर जो है वो हम लोगों ने यहाँ पर डिजाइन किया। यहाँ पर देखिए बहुत स्ट्रांग मूवमेंट जो है, अब देखो दिन पर दिन, हफ्ते भर हफ्ते यहाँ पर ये देता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे मैंने कहा ना कि एनर्जी की प्रॉब्लम है, अभी कोई भी अरब नेशंस पे ना डिपेंड, बहुत वॉलेटाइल साइड है वो वर्ल्ड का, अरब नेशंस जो है, तो वहां पर डिपेंडेंसी ऑफकोर्स अब सब कंट्री चाहेगी कि कम हो जाए और सब कंट्री चाहेगी कि उनके खुद के जो है ना प्रोडक्शन जो है एनर्जीज की हो। तो न्यूक्लियर पावर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी जो आने वाले सालों में आपको दिख सकता है। तो यहाँ पर न्यूक्लियर पावर का इंडेक्स देखिए ब्रेकआउट होकर यहाँ पर रिटेस्ट हुआ। तो अब इनमें कौन कौन से स्टॉक्स हैं वो रिसर्च आप थोड़ा सा खुद कर लीजिए, अलाउड नहीं है हमें बोलना, तो इसीलिए हम बोल नहीं पाएंगे। नेक्स्ट देखिए टेक्सटाइल्स। टेक्सटाइल्स में भी बहुत स्ट्रांग मूवमेंट मिली। देखिए बहुत ही अंडर परफॉर्मिंग था और ये एक रेजिस्टेंस की तरह 10-20 डे का मूविंग एवरेज काम करता था। देखिए ये 3 वाइट सोल्जर्स बनाकर प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुई 10-20 डे पे, एक वापस सपोर्ट लेकर यहाँ पर ये वापस ब्रेकआउट हो रही है। तो टेक्सटाइल जो है ये भी आपके वॉच लिस्ट में होना चाहिए। टेक्सटाइल के स्टॉक्स को अपने वॉच लिस्ट में रखिए। अब आते हैं जल्दी से फोरेक्स और क्रिप्टोस की बात करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि यूएसडी आईएनआर के ऊपर एक इंपॉर्टेंट चर्चा हम करेंगे। तो देखिए ये यूएसडी आईएनआर का चार्ट है। अब यहाँ पर आप देखो इस वीक में ना एक स्ट्रॉन्ग एक शूटिंग स्टार टाइप ऑफ पैटर्न बना है और इस शूटिंग स्टार पैटर्न में ना बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स भी है। तो इसका मतलब यहाँ पर पक्का कुछ ना कुछ हुआ है जो कि यूएसडी आईएनआर को नीचे की तरफ पुश कर रहा है, जहां पर रुपया थोड़ा मजबूत होता हुआ दिखाई दिया है, राइट। यहाँ पर एक चीज देखिए, एक डाइवर्जेंस आप देखो, यहाँ पर एक बेरिश डाइवर्जेंस भी है और माइंड यू ये वीकली चार्ट है, तो यहाँ पर ये बेरिश डाइवर्जेंस का जो वेट है वो ज्यादा होगा। यहाँ पर वीकली चार्ट में जनरली बेरिश डाइवर्जेंस का वेट हम लोग ज्यादा मानते हैं। अब यहाँ से फ्रेंड्स ये अगर बेरिश डाइवर्जेंस अगर मुकम्मल हो जाए या बेरिश डाइवर्जेंस अगर कंफर्म हो जाए तो प्राइस जो है ये कमजोर होना शुरू हो जाएगी, मतलब कि रुपया अपना जो है वो स्ट्रेंथन होना शुरू हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक शूटिंग स्टार था, लेकिन इस शूटिंग स्टार में अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम्स जो थी उतनी स्ट्रांग नहीं थी, लेकिन इस शूटिंग स्टार में वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, मतलब कि यहाँ पर स्ट्रांग पार्टिसिपेशन हम लोगों को मिला है। और जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि मोमेंटम पहले टॉप करता है प्राइस से, तो यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली हम ये बोल सकते हैं कि शायद मोमेंटम ने टॉप बना दिया। अब यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली प्राइस जो है वो टॉप बना रही है और आने वाले हफ्तों में हमें देखना है कि किस तरह से
ये रिलेशनशिप काम करती है। बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसको ध्यान से रखिएगा। अब इसको मैं आपको डेली चार्ट पे भी दिखाऊं तो डेली चार्ट पे भी आप देखोगे कि पिछले 3 दिनों से जो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि रुपये में स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, अच्छी वॉल्यूम्स के साथ दिखाई दे रही है, राइट। अब ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आ चुकी है, 95 93 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अब इस सपोर्ट को प्राइस अगर तोड़ेगी नीचे की तरफ तो हमें रुपया और मजबूत होता हुआ दिखाई देगा। अब जैसे जैसे नीचे सपोर्ट के लेयर को तोड़ते हुए जाएगी रुपया मजबूत होते जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पर सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाए तो अगेन वी कैन एक्सपेक्ट कि रुपीस कमजोर हो जाए। तो अगेन इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है चार्ट्स के ऊपर, दोनों साइड की हम लोगों ने डिस्कशन की है। लेकिन यहाँ पर जैसे देखिए, जैसे मैंने आपको बोला ना कि मोमेंटम जो है वो पहले हमेशा टॉप करेगा और उसके बाद प्राइस जो है वो टॉप करेगी, राइट। तो यहाँ पर भी आप देखो वो एक अच्छा डाइवर्जेंस यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी भी आई वुडंट से कि पूरा बेरिश हो गया है, स्ट्रेंथ अभी भी दिखाई दे रही है, तो थोड़ा सा केयरफुल हम लोगों को रहना है। लेकिन द गुड थिंग इज दिस कि यहाँ पर जो है थोड़ा बहुत क्रैक जिसे हम बोलते हैं वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए ये इस तरह की मूवमेंट है ना, पहले आपको कभी देखने को नहीं मिली है ना, तो ये स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है। नेक्स्ट देखिए, अब हम आते हैं बिटकॉइन में। अब बिटकॉइन फ्रेंड्स यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे था। अब इस बिटकॉइन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे आप देखो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है। बिटकॉइन एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है। अगर ये पैटर्न हेड एंड शोल्डर यहाँ तोड़ देता है, राइट, अगर ये 75,000 का लेवल्स तोड़ देता है तो फिर यहाँ से बिटकॉइन जो है थोड़ा बहुत करेक्ट होना शुरू कर देगा। 78,200 के ऊपर ये पैटर्न नेगेट हो जाएगा और फिर यहाँ से ऊपर की तरफ मूवमेंट मिलेगी। आरएसआई देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जोन पे है, 40 पे है, तो अगर ये सपोर्ट टूटेगा तो आरएसआई भी 40 को तोड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हो, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो, तो मेरे ख्याल से जो क्रिप्टोज होती हैं वो दे आर द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स टू ट्रेड, क्योंकि इसमें मोमेंटम भी होती है, इसमें वॉलेटिलिटी भी होती है, इसमें आपको दोनों चीज मिलती है। तो यहाँ देखिए इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए ना बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम की जरूरत होती है आपको, कि एक आपके पास ऐसा सिस्टम हो जो कि बैक टेस्टेड हो, ऐसा एक सिस्टम हो जिस पे आप रिलाई कर सको। तो देखिए ये हम लोगों का एक इंट्राडे सिस्टम है जो हम लोगों ने बना रखा है क्रिप्टोज में ट्रेड करने के लिए। अब यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर ये बाई मिला था हम लोगों को, तो अच्छी मूवमेंट आई थी। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर सेल मिला, यहाँ सेल मिला, तो किस तरह से जो है यहाँ पर नीचे की मूवमेंट कैप्चर कर सकते हैं। देखिए यहाँ सेल मिला तो नीचे की मूवमेंट जो है वो कैप्चर कर सकते हैं इंट्राडे में 1 घंटे के चार्ट पे। अब ये सिस्टम आपको कैसे मिल सकता है? ये सिस्टम के लिए जैसे कि आप स्टॉक मार्केट में जब ट्रेड करते हैं तो ब्रोकर्स के पास अकाउंट खुलाते हैं, स्टॉक मार्केट का जो अकाउंट है वो सेबी रेगुलेटेड होता है। वैसे क्रिप्टो के लिए जो अकाउंट्स खुलवाते हैं वो जो है वो FIU फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट रेगुलेटेड होता है। आप कोई भी अकाउंट खुलवाते हो तो मेक श्योर कि वो जो ब्रोकर है वो FIU रजिस्टर्ड हो। इंडिया में एक ऐसा ब्रोकर है जो कि है डेल्टा एक्सचेंज, जो कि FIU रजिस्टर्ड है, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया जो FIU रजिस्टर्ड है। ये जो है आपको फ्यूचर ऑप्शंस में ट्रेड करने में एनेबल करते हैं क्रिप्टोज में। यहाँ पर जो है आपको लिक्विडिटी भी अच्छी मिलती है, ऐसा बात नहीं है कि लिक्विडिटी नहीं है, स्प्रेड नहीं है, लिक्विडिटी भी अच्छी मिलती है और बहुत छोटे कैपिटल से, इवन यू कैन स्टार्ट विद 10K कैपिटल। नाउ अब आपको ये सिस्टम कैसे मिलेगा, है ना, ये सिस्टम आपको कैसे मिलेगा फ्रेंड्स? हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में ना एक लिंक दे रखा है जहां पर आप डेल्टा एक्सचेंज में ना अकाउंट ओपन कर सकते हो। ये हमारा एफिलिएट लिंक है। आप अगर उस लिंक से अकाउंट ओपन करते हो और फिर इस नंबर पे 9748173333 इस नंबर पे एक स्क्रीनशॉट भेज देते हो अपने यूजर आईडी का कि सर जी हम लोगों ने अकाउंट ओपन कर लिया है आपके अकाउंट से, और वो आप वेरीफाई कर लेते हो अपने अकाउंट को, तो हमारा जो बंदा ये नंबर लेके बैठा है ये ट्रेडिंग सिस्टम जो है वो आपको दे देगा। ये बैंड्स कैसे अप्लाई करने हैं, इसमें कैसे एंट्री होनी है, कैसे एग्जिट होनी है, वो सब चीज़ें जो है उस प्रोग्राम में सिखाई हुई है, प्रोग्राम में बताई हुई है। तो आप एक बार अकाउंट खोल लो और फिर हम लोगों को उसका स्क्रीनशॉट भेज दो अपने यूजर आईडी का, तो आपको ये वाला सिस्टम मिल जाएगा, राइट। ऑफ कोर्स बहुत अच्छा सिस्टम है जो कि आपको अच्छी मूवमेंट जो है कैप्चर करके दे सकता है। नेक्स्ट हम आते हैं कमोडिटीज पे। अभी देखिए कमोडिटीज में हम बात करेंगे गोल्ड की, तो अगर आप गोल्ड को देखोगे तो गोल्ड जो है ऑलमोस्ट लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है, और देखिए बार बार ये 10-20 डे के मूविंग एवरेज पे टक्कर खा के नीचे जा रहा है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे पहुंच चुका है। अब इस सपोर्ट को गोल्ड अगर तोड़ देगा तो गोल्ड वापस जो है अपने प्रीवियस लोज के पास जा सकता है। स्ट्रेंथ के लिए इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाना जरूरी है। RSI देखिए पूरा एकदम बेरिश जोन में यहाँ पर है, 60-20 के जोन में है ना, तो ये बेरिश जोन है RSI का, ठीक है। तो गोल्ड में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई मूवमेंट नहीं है, हम साइडवेज ही बोलेंगे, लेकिन बस आपके साथ डिस्कशन करने के लिए ये चार्ट मैंने उठा लिया, क्योंकि मैं चाहता था कि आप थोड़ा सा गोल्ड को भी देख लो, क्योंकि लोग बोलते हैं सर गोल्ड डिस्कस करो। इस चार्ट में कोई चीज़ डिस्कशन करने के लिए नहीं है तो उस चार्ट को बिना मतलब पुलअप करके टाइम वेस्ट करने में फायदा नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्रूड ऑयल। अभी ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देखिए क्रूड ऑयल ने ना एक ट्रायंगल पैटर्न बना रही है ना। यहाँ पर देखिए ट्रायंगल का A है, ये ट्रायंगल का B है, ट्रायंगल का C है, यहाँ पर ट्रायंगल का D है और ये ट्रायंगल का E है। अब जनरली क्या होता है ना कि जो ट्रेंड लाइन होती है, E वाली ट्रेंड लाइन होती है, ये AC जो ट्रेंड लाइन होती है, E जनरली इस ट्रेंड लाइन को एक बार ब्रीच जरूर करती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन E ब्रीच होती हुई दिखाई दे रही है हम लोगों को। अब अगर ये यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो जाए, यहाँ से $105 के ऊपर जाए,
$105 के ऊपर सस्टेन करके यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो जाए तो भैया पूरी तबाही है, राइट। और अगर ये यहाँ से नीचे जाए, और देखिए ये करीबन $90 का जोन है, और ये $90 के नीचे ब्रेकडाउन हो जाए, ये $90 के नीचे ब्रेकडाउन हो जाए तो यहाँ पर शांति है। तो जो ट्राइंगल होता है ना, जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत ही नोटोरियस महाबदमाश पैटर्न होता है, ये आइदर साइड जो है ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे सकता है। तो ये चीज को ध्यान रखिएगा। क्रूड ऑयल जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जोन पे है और इस पर डिपेंड करता है पूरा ग्लोबल मार्केट। तो इंडियन मार्केट्स हो चाहे यूएस मार्केट्स हो, इस चार्ट पे अभी फिलहाल डिपेंड कर रहा है। अगर ये बुलिश ब्रेकआउट होता है तो फिर भैया बट्टे लगेंगे मार्केट्स के, किसी भी हाल में लगेंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये चार्ट इंपॉर्टेंट है, इस चार्ट को वॉच लिस्ट पे रखिए। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, नेचुरल गैस। अगेन जैसे हम जानते हैं कि गैस एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, वो गिर रहा है लेकिन, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ सिग्नल आपको दिखाई दे रहे हैं, सेल सेल सेल, देखिए ये पार्ट सेल बुकिंग करनी है, ये अपने सेल को एग्जिट करना है, यहाँ पर बाय आपको दिखाई दिया। तो ये हम लोगों का ना एक ट्राइडेंट सिस्टम सूट बोलकर एक ऑटोमेटेड सिस्टम है जो कि आपको ये ब्रेकआउट्स बताते हैं, आपको बताते हैं कि कब आपको प्रॉफिट बुक कर लेनी है। तो इसमें 4 तरह के सिस्टम हम लोगों ने बना रखे हैं। एक मोमेंटम का सिस्टम है, एक ट्रेंड फॉलोइंग का सिस्टम है, 2 स्कैल्पिंग सिस्टम है छोटे टाइम फ्रेम के लिए। ये आपको ट्रेडिंग व्यू पे चलता है, ये स्टॉक्स पे, क्रिप्टोस पे, इंडेक्स पे, सब पे, कमोडिटीज पे, सब पे काम आता है। तो अगर आपको ये सिस्टम चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट पे आ जाइए, वहाँ पर ट्राइडेंट सिस्टम सूट बोलकर एक प्रोग्राम बना हुआ है, आप उस पर जाकर सारी डिटेल्स देख सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि इसमें 4 सिस्टम है, वो चारों सिस्टम जो है आपकी एंट्री, आपके पार्ट बुकिंग, आपका एग्जिट जो है, वो सारा चीज आपको चार्ट पे बता देते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज के लिए, और मैं आशा करता हूं कि आपने बहुत कुछ सीखा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये जानना जरूरी है कि आने वाले हफ्ते में ऐसे कौन सी चीजें हैं जो कि हमें ध्यान में रखने, हमारे चार्ट्स पे होने चाहिए, हमारे मॉनिटर स्क्रीन पे होने चाहिए। क्रूड ऑयल और यूएसडी आईएनआर उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दोनों क्रूड ऑयल और यूएसडी आईएनआर दोनों हमारे चार्ट पे होना चाहिए, क्योंकि आने वाले हफ्ते में यही डिसाइड करेगा कि शायद यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। बाकी हम लोगों ने कोशिश किया है कि पूरे मार्केट को होलिस्टिकली आपके साथ डिस्कस करें, टेक्निकल एनालिसिस के साथ, एप्लीकेशन दिखाए आपको टेक्निकल एनालिसिस की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीक। कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।